बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। जनाब, आज हम बात कर रहे हैं दूसरे लोगों की मदद करना, जो बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग मुस्तहिक हैं, ईद से पहले पहले आज का दिन है, एक दिन शायद और है या 2 दिन, तो अपना जो फितरा जिसको हम कहते हैं, फितराना जो निकालते हैं, वो ईद से पहले निकालिए। एक बात हमारी यहाँ पे वैसे तो इमरान भाई मौजूद हैं और जुनैरा साहब आई, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा ऐसा उस ज़माने में रवाज था कि लोग फितराना जो था वो आटे की सूरत में, गंदम की सूरत में, चावलों की सूरत में या और अशिया की सूरत में दिया करते थे और वो घर जाके इस्तेमाल हो जाया करता था। अब आप ईद के दिन पैसे देते निकाल के तो दुकानें तो बंद होती हैं। तो अगर किसी ने जूता लेना है, अगर किसी ने कपड़े लेने हैं, कुछ खाने को लेना है, दुकानें उनको ज़्यादातर बंद मिलेंगी। तो कोशिश ये कीजिए कि अपना फितराना पहले दे दीजिए ईद से। करते हैं हम, जान छुड़ाते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। यानी अगर आपने किशमिश की मद में आप दे सकते हैं या आप जौ की मद में दे सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स है। अब हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट पॉसिबल फितराने की रकम है, मुफ्ती साहब अपनी जान छुड़ाने के लिए हम समझते हैं बड़ा एहसान कर दिया, लोएस्ट पॉसिबल हम रकम देते हैं। एक सवाल बिफोर वी कॉल आवर वेरी वंडरफुल गेस्ट हियर, एक सवाल मेरे पास आया, मैंने तारिक भाई से भी कल किया। बच्ची ने कहा कि हम अपने घर में कुर्बानी के जानवर पाल कर रखते हैं और हमें किसी ने कहा कि अगर कुर्बानी के जानवर पाल के रखे हो तो उनकी तरफ का भी फितराना बनता है। तो क्या इसमें कोई है लॉजिक या नहीं? जानवर की तरफ से तो नहीं, बाकी जो आपका स्टाफ और डिपेंडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सब की तरफ से फितराना दिया जाता है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लस ये कर दें, पहले फुक़हा ने ये मेयार मुकर्रर किया था कि जिस मेयार का आटा खाते हो उस मेयार के लिहाज से 2.25 सेर वो गंदम जौ के आटे की वो कीमत फिक्स कर लें। अब आजकल हम लोग ज़ाहिर है माशाल्लाह इतने अच्छे खाने खा रहे होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं हमारी सुई वहीं अटकी रहे आटे के ऊपर। जो आपने बात कही ना कि हम बिल्कुल जान छुड़ाने की बात करते हैं, बस एक जान छुड़ा के फर्ज अदा हो। तो अच्छी चीज़ पे जब हम खाने पे जा रहे हैं तो यानी फितरा देने में भी अच्छी चीज़ पे जाएं। गए से गए भी ज़माने में तो मैं कहता हूँ 1000 रुपये तो पर पर्सन दें, उससे ज़्यादा जितना हो सकता है 2000 3000, बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है। अच्छा जनाब, ये हमारी याद दहानी है और मेरे पास ना आज जो सेलिब्रिटी है ना, 2 सेलिब्रिटी हैं मेरे पास, लेकिन मैं आज बुलाऊंगा अपनी फेवरेट क्यूटेस्ट प्यारी, आजकल बहुत नात पड़ रही हैं और इतनी ज़बरदस्त हैं और जब मुझे मिलती हैं तो दूर से मुस्कुराती हैं और इतना प्यार करती हैं। तो मैं तो अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी को पहले बुलाऊंगा। मीरा है, पहले मीरा आएंगी, पहले मीरा आएंगी। आई 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 बहुत सारी तालियां बजाइए। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बेटी हमारी, इधर आ जाओ, ऊपर ऊपर सीढ़ियों पे आ जाए, सीढ़ियों पे आ जाए। आए जी। अब इनके साथ, चूंकि इनका एक हमेशा इनका साथ होता है और ये किसकी साहबजादी हैं जो असल सेलिब्रिटी हैं, मैं उनके बारे में एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये लोगों में पहले बता चुका हूँ बहुत बार, आज भी सुन लीजिए। कराची में मुझे लाने वाली पहला ड्रामा जो मैंने किया वो इनका था और मैं बेशुमार जगहों पर वाक़यात बता चुका हूँ कि जहाँ पे इनकी वालदा, मैं समझता हूँ कि उन जैसी खातून मैंने इतनी कम दुनिया में देखी है। राबिया, वालिद साहब और वालदा, उनके भी हाथों के खाने मुझे आज तक नहीं भूलते, जो वो बना के खिलाती थी। पहले कभी क्यों नहीं बताया कि मैंने ये सेलिब्रिटी जो आपको लेकर मैंने बहुत मर्तबा पहले बता चुका हूँ कि तपिश एक ड्रामा था और सादिया इमाम जो हैं उनकी डायरेक्शन का पहला ड्रामा था। प्लीज सादिया तशरीफ लाइए। सादिया इमाम, शो पर आने से पहले मैंने और सादिया ने गैंग अप कर लिया गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सादिया, रमजान मुबारक। आई नो वन थिंग, आने वाली ईद मुबारक पूरे पाकिस्तान को जनाब। और बहुत ही खूबसूरत दोनों होस्ट हैं मेरे। थैंक यू। एक दोस्त है मेरी, एक जो है ना मेरा जिगर है, मेरा भाई है मेरा। मैं कहती हूँ ना, ये वो जिन पौधों को आपने खुद भी देखा हो बढ़ते हुए और इसकी कामयाबी देख के ना खुशी अलग होती है। ऐसा को जू 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 मैं बढ़ता हुआ देखती हूँ, अच्छा काम इसका देखती हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे जब इसको होस्ट करता देखती हूँ, क्योंकि होस्टिंग आप समझती हैं इतना आसान काम नहीं है। जुमलों को संभाल के बोलना, कितना बोलना है, किस वक्त बोलना और कितना कंट्रोल करना है, ये ऐसे में माशाल्लाह इतनी पकड़ है, कमाल है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने कराची लेकर आई और कराची वालों ने इसकी अहमियत को समझा और इसकी जगह पे इसको खड़ा किया। थैंक यू सादिया। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं साथ ऐड करना चाहूँगा कि जब जैसे राबे ने कहा ना कि हम गैंग अप करें, मजाक की एक बात है, मुझे ये यकीन है, एक होता है पुख्ता यकीन कि आलिया और सादिया, ये हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे,
ہم 20 سال بھی نہیں ملیں گے لیکن ہماری محبت اتنی ہی رہے گی, دوستی ویسی رہے گی. دوستی ویسی رہے گی. اصل دوستی وہی ہوتی ہے کہ آپ کے بیچ میں چاہے گیپ آ جائے, ملاقات نہ ہو, لیکن جب ملے اسی زون میں ملے. یہاں تک کہ سعدیہ نے, میں یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں بیکاز میری اردو ہمیشہ سے ویک رہی, کچھ انگریزی کی وجہ سے بھی, اور ویسے لاہور میں کبھی ایک الگ طرح لہجہ تھوڑا سا مختلف ہے. سعدیہ نے مجھے یہ سمجھایا کہ احسن آپ جہاں بھی کسی علاقے سے, ایک رنگ ہے, وہ خوبصورتی ہے, اردو مختلف ہوتی ہے, لیکن ڈراموں کے لیے ہمیں ایک سرٹن ٹائپ آف لہجہ اور لینگویج چاہیے, تو اس میں امپروومنٹ. سعدیہ کی ہی پلے میں بدو آپا تھی, اف یو ریمبر, بدو آپا مجھے آج تک نہیں بھولتا, بدر آپا کہتی تھی یہ پسند کیا ہوتا ہے, پسند. میں نے کہا بدابا آپ مجھے بڑی پسند ہیں. بھائی پسند کیا ہوتا ہے, یہ تم کہاں سے پسند, پسند بولو پسند. یہ لوگ ایسے میری اردو ٹھیک کراتے تھے. So they are my teachers also, all of them, because Sadia is from an Urdu speaking. آپ جانتے ہیں اردو اسپیکنگ لوگ کتنی اچھی اردو بولتے ہیں, تو میں تو ان کی اردو سنتا, میں کہتا یار یہ شاعری, اور پھر یہ شاعری بھی کرتی تھی, لکھتی بھی ہیں. عالیہ اور یہ دونوں, اور پھر ان کی جب والدین سے, ان کے بہن بھائیوں سے ملاقات ہوئی, یہاں تک ان کی بھابھیوں سے, پورا خاندان ماشاءاللہ دے بریلینٹ پیپل. تو اب جب ان کی بیٹی کو دیکھتے ہیں, بچی کو دیکھتے ہیں, تو یہ پتہ چلتا ہے تربیت کتنی اچھی ہے. پھر اس کے علاوہ اب آپ یہ سوچیں گے سعدیہ سے ایک ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. میری مائی وائف آلسو میٹس سعدیہ ایٹ ٹائمز, اور اکثر بہت سی جگہوں پہ تو سعدیہ نے ہمیں اپنے سسرال میں بھی انوائٹ کیا, ان سے بھی ہماری ملاقات رہی. تو یہ ایک تعلق فیلڈ سے ہٹ کے ہے. سعدیہ بہت مہمان نواز ہیں, یہ کہاں سے آئی ہے, اماں ابا سے آیا؟ اماں کی طرف سے, اماں ابا دونوں ہی کی طرف سے, لیکن اماں جو میرا ننیہال سائڈ ہے وہ بہت زیادہ رکھ رکھاؤ اور ٹیبل سیٹنگ, کراکری کٹلری کیسی ہے, تیار شیاروں کے گھر میں رہنا ہے. امی ہمیشہ کہتی تھی کسی مہمان کو بلایا تو سب سے پہلے خود تیار ہو سیٹنگ کے بعد, تاکہ آنے والے کو یہ احساس ہو کہ انہوں نے ہمیں دل سے بلایا, یہ نہیں کہ سر پہ مجلگا بنا کے بیٹھے ہوئے, تو فائدہ کیا ہے. ماشاءاللہ. اور کھانے ان کے گھر کے بہترین ہوتے ہیں رابعہ, جو کھانے ان کے گھر کے ہوتے ہیں یار, یعنی ابھی بولیں گے کہ ہم یوں بناتے ہیں, امی کو, اور امی یوں بناتی تھی, پتہ نہیں یار اس میں کوئی وہ کباب اور وہ کچھ بھی, ایون دہی کا جو وہ نہیں ہوتا رائتا, اس میں بھی اتنا ذائقہ کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جس طرح عمران بھائی ہے نا سعدیہ, ہمارے ساتھ عمران بھائی کے گھر ہم پرسوں گئے, آئیے. عمران بھائی نے ہماری بڑی خاطر تواضع کی, تو آپ دیکھیں کتنے سالوں بعد بھی یہ بات ہم یاد کرتے ہیں, ہمیں یاد ہے. تو جو آپ سے محبت کرتا ہے, خاطر تواضع کرتا ہے, وہ یاد رہتا ہے.